मातरम। आप सभी का स्वागत है वीएसआर वर्स में। जैसे कि आप सभी को हम एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट के टॉपिक्स पूरा कवर कर रहे हैं, जिसमें पहला अपना यूनिट 1 था जो कि मैनेजमेंट था, दूसरा मार्केटिंग, तीसरा हम फाइनेंस मैनेजमेंट में आ चुके हैं, जो कि इसकी पहली वीडियो आ चुकी है। आज इसकी दूसरी वीडियो है। तो आज हम जानेंगे कि अगली वीडियो में इसमें जैसे कि पेबैक पीरियड क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, एनपीवी क्या होता है, कैपिटल बजटिंग क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि ऐसा स्टेटमेंट जो कि जहां हम फंड अपना लगाते हैं, जहां यूज करते हैं और उसको जहां रखते हैं, जहां अपना फंड खर्च करते हैं, उन सब का पूरा स्टेटमेंट लाना कि हमने कौन सा फंड कहाँ लगाया है, कितना उसका खर्चा आया है, कहाँ से फंड कितना आ रहा है, जो सेल हुआ है, जो उसका प्रॉफिट है, कितना लॉस है। ये सब स्टेटमेंट में लाना वही कहलाता है अपना फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले रॉबर्ट एंड एंथोनी ने बताया कि फंड फ्लो स्टेटमेंट डिस्क्राइब द सोर्सेस फ्रॉम विच एडिशनल फंड वेयर डिराइव्ड एंड द यूजेस टू विच दीज फंड वेयर पुट। तो हम उस फंड को कहाँ रखते हैं, उसका यूज कैसे करते हैं, उसी सोर्स को हम क्या कहते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। तो ये हो गया रॉबर्ट एंड एंथोनी द्वारा। इसके बाद आप सभी को जो अच्छा लगे, जैसे कि फोक आर्य ने बोला था कि स्टेटमेंट ऑफ द सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ द फंड इज अ टेक्निकल डिवाइस designed to analyze the changes in the financial condition of the business enterprise between two dates। ठीक, ये क्या होगा अपना फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक, और फंड फ्लो स्टेटमेंट में आगे चलेंगे तो उसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे और सोर्स ऑफ द फंड देखेंगे। ठीक, तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले क्या, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब जो फंड हमने दिया उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करेंगे कि उसकी पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन प्रॉफिट में है कि लॉस में है कि ब्रेक इवन पॉइंट में है, किस में है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, एवोल्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल कैपेसिटी। जो हमने फंड कहीं रखा है, कहीं यूज किया, तो उसकी देखेंगे क्या है कि फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है उसकी। ठीक है। फिर इंस्ट्रूमेंट द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। फिर फोर्थ नंबर है टूल ऑफ द कम्युनिकेशन टू आउटसाइड वर्ल्ड। फिर फिफ्थ है फ्यूचर गाइड। फ्यूचर गाइड मतलब कि जो हमने फंड रखे हैं कहीं पर, उसका फ्यूचर में हम उसका यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, सोर्सेज ऑफ फंड के कैसे कैसे सोर्स ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशनल, एक ऑपरेशनल फंड होता है। एक इशूज ऑफ शेयर्स, मतलब जैसे हम शेयर करते हैं कोई फंड्स, वो अपना शेयर वाला फंड्स होता है। फिर इशूज ऑफ ड्यूटीज एंड द राइजिंग ऑफ द लोन, मतलब जैसे कि हम लोन लिए किसी से, वो भी एक प्रकार का फंड होता है। फिर उसके बाद नॉन ट्रेडिंग रिसिप्ट होती है। फिर डिक्रीजिंग इन वर्किंग कैपिटल। ठीक, ये क्या हो गया अपना सोर्सेस ऑफ फंड। फंड फ्लो की तरह ही अपना अगला टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि ट्रेस करता है फ्लो फंड को। ठीक है। जैसे कि वर्किंग कैपिटल, जैसे कि जो हमारे बिजनेस में कहाँ अकाउंटिंग पीरियड में कितने ही कैश आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कहाँ खर्च हो रहा है, उसकी पूरी रिसीप्ट रखना, उसके जो नेट नेट इनकम है कितनी हो रही है हमारी कंपनी की, हमारी कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है, इस सब की जो स्टेटमेंट की जो जानकारी एक फाइल में रखना, वही कहलाता है अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट के, कि टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना फर्म्स लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी के, जिसको हम चेंज कर सकते हैं फ्यूचर सरकमस्टांसेस के द्वारा। ठीक, फिर उसकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको इवेल्यूएट करना और उसको लेबिलिटी एंड इक्विटी में प्रदान करना। ठीक, फिर उसके साथ साथ उसकी कंपेरेबिलिटी चेक करना, उसके जो ऑपरेशन और परफॉर्मेंस है उसको एलिमिनेट करना, और पूरे जितने डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स है सबको जानकारी देना इसके बारे में। फिर इसके साथ साथ जो अपना अमाउंट है और जो उसकी टाइमिंग है सब उसको इंडिकेट करना। उसकी प्रोबेबिलिटी फ्यूचर क्लास, मतलब फ्यूचर क्लास में कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी है उसका यूज करने की, ये कहलाता है अपना कैश फ्लो। इंपॉर्टेंस ऑफ द कैश फ्लो देख रहे थे, तो इंपॉर्टेंट ऑफ कैश फ्लो में देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो हेल्प करता है, आइडेंटिटी करता है अपने सोर्सेस को, कहाँ हमने कैश लगाया है, कहाँ से निकालेंगे उस कैश को। उसके साथ साथ ये मैनेज करता है, पूरी प्लानिंग करता है, मेंटेन करता है और पूरी प्रॉपर मैचिंग रखता है कैश इनफ्लोज एंड
कैश आउटफ्लोज के बीच। उसके साथ साथ ये रिपोर्ट प्रदान करता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को, जैसे कि हमने उसमें कितने फिक्स्ड कराया है लोन, कितना कहाँ से लिया है, कितना कहाँ खर्च करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ कैश फ्लो क्या करता है, ये हेल्प करता है इन्वेस्टर ऑफ द जजेस के लिए जो फाइनेंशियल साउंड में रहते हैं, जैसे कि अपनी कंपनी में कितना खर्चा हो रहा है, कितना बजट में है, ठीक। ये सब क्या कहलाता है, इंपॉर्टेंट ऑफ कैश फ्लो। फिर आते हैं लिमिटेशन ऑफ द कैश फ्लो। सबसे पहले क्या होता है, इग्नोर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्विरल बेसिस, ठीक। फिर दूसरा क्या कहता है, इग्नोर करता है नॉन कैश ट्रांजेक्शन को। फिर उसके बाद नॉट सुटेबल फॉर द जजिंग ऑफ द प्रोफिटेबिलिटी। फिर उसके बाद वो सेकेंडरी डाटा में बेस होता है। ये जो है लॉन्ग टर्म नहीं होता, ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस होता है, और ये इसका जो बेस्ड होता है वो फुल इंफॉर्मेशन नहीं देता, ठीक। कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एनपीवी के नाम से पूछ सकता है कि इसका फुल फॉर्म भी क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब अभी की वैल्यू क्या चल रही है उस कंपनी की, कि वो कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है, कि तो इसका कैसे इसको डिफिनेशन करेंगे कि डिफरेंट बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो, मतलब जो कैश इनफ्लो है उसका प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और उसका कैश आउटफ्लो का सिचुएशन क्या है ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम, मतलब इस टाइम में कैश फ्लो क्या चल रहा है, मतलब उसकी प्रॉफिट में है कि लॉस में है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना जा रहा है कैश फ्लो, वही कहलाता है अपना नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लोज एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लोज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। ये हो गया अपना नेट प्रेजेंट वैल्यू। और नेट प्रेजेंट वैल्यू का यूज किस में कहते हैं, कैपिटल बजटिंग में कहते हैं और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में करते हैं, एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोजेक्टेड इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट में, ठीक। ये हो गया अपना नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब आगे आते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू के फार्मूले में जाते हैं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, कैश फ्लो अपॉन 1+i की पावर टी माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो आई क्या है, यहाँ पास आई है रिक्वायर्ड रिटर्न और डिस्काउंट रेट, ठीक। और टी क्या है, नंबर ऑफ द टाइम पीरियड। फिर इसके प्रोस और कॉन्स देखेंगे। तो प्रोस क्या है, कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी, ये मतलब टाइम वैल्यू मनी में कंसिडर रहता है, पर वो कॉन्स क्या है इसके, हैवली इनपुट्स एस्टिमेट एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन, ठीक है। फिर इसके साथ साथ क्या है प्रोस में, तो रिटर्न अ $1 वैल्यू दैट इज रिलेटिवली इजी टू इंटरप्रेट। फिर इसमें क्या हो, मे बी हार्ड टू कैलकुलेट मैनुअली, ठीक। इसके साथ में भी इजी टू कैलकुलेट बट इट इज़ नॉट इजी टू कैलकुलेट, ठीक। ये हो गया अपना प्रॉज एंड कॉन्स। फिर उसके साथ साथ क्या लिमिटेशन क्या है इसकी, अ नोटेबल लिमिटेशन ऑफ द एनपीवी एनालिसिस मेक एजम्पशन अबाउट द फ्यूचर इवेंट दैट मे नॉट प्रूव करेक्ट, मतलब इसका जो फ्यूचर में जो एनालाइज करता है ये करेक्ट नहीं बताता, ठीक। फिर इसकी जो डिस्काउंट रेट की वैल्यू होती है जजमेंट कॉल के लिए जैसे होती है, जैसे कि हमने कॉस्ट इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट रिटर्न किया उसकी नेसेसरी होती है। इसके साथ साथ एनपीवी कैलकुलेशन इज ओनली एज रिलायबल एज द अंडर लाइनिंग एजम्पशन, ठीक। ये हो गया अपना क्या लिमिटेशन ऑफ एनपीवी। उसके बाद सेकेंड लास्ट टॉपिक पे जाते हैं, पढ़ेंगे सेकेंड लास्ट टॉपिक पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड होता क्या है, ये अमाउंट ऑफ द टाइम इज टेक्स टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, मतलब जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है कितना किया है उसका पे बैक पीरियड चेक करेंगे, कि जो कि अपने क्या इन्वेस्टमेंट में जितना हमने लगाया है किस टाइम पर लगाया है, कितने ईयर्स के लिए दिया है, उसका जो कैश फ्लो इनकम है उस प्रोजेक्ट का, उसका इन्वेस्टमेंट, उसको सब चेक करने के लिए क्या करते हैं, पे बैक पीरियड का यूज करते हैं। जैसे पे बैक पीरियड का फार्मूला है दो, जैसे कि जब अपना कैश इनफ्लो क्या हो, इवन और इक्वल हो, तो पे बैक पीरियड क्या हो जाता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। फिर ठीक, फिर दूसरा क्या है, जब कैश इनफ्लो अनइवन हो, जब कैश इनफ्लो अनइवन होगा तो क्या हो जाएगा, पे बैक पीरियड इक्वल टू ई प्लस बी अपॉन सी। तो क्या हो जाएगा, वेयर ई क्या है, ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग टू द ईयर रिकवरी। फिर बी है अमाउंट लेट टू बी रिकवर्ड। फिर सी है कैश इनफ्लोज ड्यूरिंग द ईयर ऑफ द फाइनेंशियल रिकवरी, ठीक। ये हो गया अपना पे बैक पीरियड। फिर पे बैक पीरियड का एडवांटेज जो कि सिंपल टू यूज, मतलब बहुत ही सिंपल होता है और इजी टू अंडरस्टैंड। फिर इसके जो सोल्यूशन होते हैं बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। प्रेफरेंस टू लिक्विडिटी होती है, और इसके साथ साथ क्या होता है, यूजफुल इन द केस ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक। फिर आता है अपना लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या होता है, टाइम वैल्यू अपने को इग्नोर करता है,
नॉट ऑल कैश फ्लो कवर, पूरे कैश फ्लो कवर नहीं होते, नॉट रियलिस्टिक एंड इग्नोर्स प्रॉफिटेबल्स होता है, निगलेक्टिंग द प्रोजेक्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक, ये हो गया अपना पेबैक पीरियड। अब लास्ट टॉपिक पे जाएंगे जो है कि कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग एक प्रोसेस बिजनेस है जो कि अंडरटेक्स टू इवेल्यूएट पोटेंशियल मेजर प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट। ठीक, जैसे कैपिटल बजटिंग एक प्रोसेस है बिजनेस का जिसे हम यूज करते हैं इवेल्यूएट पोटेंशियल मेजर प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट में। जैसे कि हमने कोई नया प्लांट बनाया, उसके लार्ज स्टेक हो गए, उसके एट साइड वेंचर जैसे कि एग्जांपल हो गया, इनिशिएटिव टिपिकल रिक्वायर कैपिटल बजटिंग बिफोर दे आर अप्रूव्ड और रिजेक्टेड बाय मैनेजमेंट। ठीक, जैसे कैपिटल बजटिंग समझ में आ रहा है कि जो भी हम अपने कंपनी में लगाते हैं उसका बजट बनाते हैं, प्लान करते हैं कि हमारी कंपनी इतने की होगी, इसमें ये प्रोडक्ट होगा, यहाँ से हम ये मटेरियल लाएंगे, यहाँ पर हम ये सब क्या कहलाता है, कैपिटल बजटिंग। ठीक, फिर कैपिटल बजटिंग के इंपॉर्टेंस में जाते हैं तो इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, इसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, इसका जो फंड होता है उसे हम ऑप्टिमल यूज करते हैं, फिर इसमें जो रिस्क होता है उसको एनालाइज करते हैं, फिर जो डिसीजन होते हैं उसको रिप्लेसमेंट करते हैं, फिर साथ साथ इसके जो बेस्ट प्रपोजल होते हैं उसको अच्छे से सिलेक्शन देते हैं, फिर इसकी जो प्रॉफिट होती है उसको मैक्सिमाइज करते हैं। ठीक, साथ साथ इसके जो फंड होते हैं उसको अरेंजमेंट करते हैं, फिर इसकी जो कैश बजटिंग होती है उसमें हेल्प होती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द लॉसेस, जो लॉस होते हैं उसमें प्रोटेक्शन देते हैं, फिर कंट्रोल ओवर द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड हेल्प इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द डिप्रिसिएशन पॉलिसी। ठीक, ये क्या हो गया इंपॉर्टेंट ऑफ द कैपिटल बजटिंग। अब आते हैं कैपिटल बजटिंग प्रोसेस में। तो बजटिंग प्रोसेस क्या हो, ओरिजिनेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, evaluation of the project, screening and selection, project executions and flow ups। ठीक, ये क्या हो गया अपना कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। तो इस तरह आपका यूनिट थर्ड भी कंप्लीट हो गया एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट का। अब इसके बाद हम आपको फोर्थ यूनिट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम और लास्ट यूनिट इंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाएंगे। ठीक, इसके साथ साथ आप इसकी फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने आप सभी को कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं वीडियोज़। और हमारा प्रयास है कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक की वीडियोज़ जल्द से जल्द आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।